अब मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, फिर आप उम्मीदवार बन रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति से संन्यास लेने का वादा मैंने कर लिया था। चाहे हमारे साथ बड़ी भीड़ हो या छोटी भीड़ हो, भीड़ होती है। टिकट पाने से ज्यादा टिकट खरीदने में ध्यान रखे, केंद्रित किया और टिकट खरीद, जिसमें मैं चूक गया। आपसे भी पैसा का डिमांड किया गया था? निश्चित रूप से हम उस गठबंधन में थे ही नहीं, तो हमसे क्यों डिमांड किया जाए? वहाँ तो वो अकेले थे या उनके साथ और कई लोग थे जिनसे डिमांड किया भी गया था। आप अभी लोजपा में हैं या बागी हो गए हैं? भाजपा में भी हैं, जदयू में भी हैं, राजद में भी हैं। अभी हम वर्तमान में सभी दल में। अभी हम समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा में हैं और मोरबा विधानसभा के चर्चित विधायक उम्मीदवार अभय सिंह जी हैं। चर्चित इसलिए हैं क्योंकि हर जगह चर्चा चल रही है कि इनको जो है सिंबल दे के सिंबल ले लिया गया, फिर इनका रोने वाला वीडियो है। सभी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ साथ हम भी एक कहना चाहेंगे, आपने अभी कहा कि उम्मीदवार मोरबा की जनता है। उम्मीदवार मैं अकेले नहीं हूँ, केवल मेरा नाम है। बाकी यहाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं, उस बड़ी देर से आप देख रहे हैं, सारे लोग मोरबा के उम्मीदवार हैं। सारे लोग मोरबा के उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये चर्चा जो चल रही है कि अभय सिंह जी को सिंबल दे दिया गया, फिर सिंबल ले लिया गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप तो न्यूज में देखे होंगे, न्यूज 18 का खबर देखे होंगे, जी न्यूज का खबर देखे होंगे, या जो इतने भी नेशनल चैनल हैं, ये सारे चैनल को आप देखे होंगे कि जिस तरह से हमारी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन होने में देर, एनडीए में सबसे लेट तक गठबंधन चली, तो मेरी पार्टी की चलती चली थी। और उसके पीछे कारण था कि मेरे नेता लगातार कह रहे थे कि भाई हमको सीट चाहे जो दीजिए, लेकिन कौन कौन सीट दीजिएगा उस पर भी पहले मुहर लगा दीजिए, उसकी भी सूची तय कर लीजिए, उसके बाद मैंने हम गठबंधन करेंगे, तब हम गठबंधन की घोषणा करेंगे। और दूसरी तरफ हमको सीट देंगे, जब देने की बारी आई तो फिर एनडीए के साथियों ने, बड़े घटक दलों के नेता ने, भाजपा ने, जदयू ने कहा कि भाई आपके पास प्रत्याशी कौन है जो आप सीट ले रहे हैं। तो एक एक सीट पर प्रत्याशी की भी चर्चा हो जाने के बाद कि फलाना प्रत्याशी मोरबा का होगा, फलाना प्रत्याशी समस्तीपुर का होगा, जब उसकी चर्चा हो गई, लिस्ट शॉर्ट हो गई, जब सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद लिस्ट प्रकाशित हुई थी जो आपने देखी थी। जो 48 घंटे के बाद फिर से हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हाई वोल्टेज एक ड्रामा शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम महागठबंधन में चले जाएंगे। रातों रात अपना हम बुढ़िया बिस्तर समेट रहे थे कि अब हम महागठबंधन से गठबंधन कर देंगे, और प्रेशर पॉलिटिक्स बना के हमारे नेता के साथ, चिराग पासवान के साथ लंबा खेल खेला गया। प्लानिंग छुरा भोंकने की पहले से थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने पूरा छुरा को लोजपा के सीने में उतार दिया, जिसमें मोरबा की भी हत्या हुई। मोरबा की भी हत्या होगी। तो अभय सिंह जी, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप अभी लोजपा में हैं या बागी हो गए हैं? सर, लोजपा में भी हैं, भाजपा में भी हैं, जदयू में भी हैं, राजद में भी हैं। अभी हम वर्तमान में सभी दल में हैं, क्योंकि सभी दल के लोग जब मेरे साथ हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी दल में हैं। लेकिन अभी तो आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं और एक तरह से कहा जाए तो आप बागी उम्मीदवार हैं। हम सर्वदलीय उम्मीदवार हैं। निर्दलीय तो एक शब्द लोगों ने बनाया है, चुनाव आयोग ने भी उसको निर्दलीय रखा है, लेकिन ईमानदारी से अगर बताएं, सच पूछे तो आप पूछे, ये सर्वदलीय समूह है। सर्वदलीय समूह है। और आपको अब छाप भी मिल गया, कैंची छाप, जो कि एक बार और पहले भी मिला था। 15 में भी चुनाव, 15 में भी इसी तरह का नौबत आया था। हालांकि उस समय हमारी तैयारी कम थी, हम लोग का संगठन मजबूत नहीं था, इतना मजबूत नहीं था, लेकिन तब भी एक बार चुनाव, चाहे हमारे साथ बड़ी भीड़ हो या छोटी भीड़ हो, भीड़ होती है। 500 लोग भी आपको मजबूर करते हैं कोई काम करने के, तब भी मानना पड़ता है। और जब वो समूह 50,000 का हो, तब भी वही काम करना पड़ता है। उस समय भी समूह के द्वारा मुझको चुनाव लड़ाया गया था। उस समय समूह का ताकत कम था, तो कम वोट हम लोग पाए थे। अभी समूह नहीं है, अभी तो महासमुंदर हो गया है साथ में, तो अब फिजा बदलने वाली है। अब फिजा बदलने वाली है। आपने एक लिखा था कि अब मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, फिर आप उम्मीदवार बन रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति से संन्यास लेने का वादा मैंने कर लिया था, अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया था। लेकिन साथ साथ आपके कैमरे ने देखा होगा, आपके कैमरे ने गवाही दी होगी, या बहुत सारे के सोशल मीडिया से आप देखे होंगे कि किस तरह से मेरे यहाँ हजारों की भीड़ सुबह 8 बजे चली आती है और 2 बजे दिन तक लगातार मैं कहता हूँ कि मैं नहीं चुनाव लड़ पाऊंगा, आप में से कोई लड़ो, मैं जरूर लड़ेंगे, उन्हीं का मैं समर्थन करूंगा। तो कैसे लोगों का एक उम्मीद की हत्या हो रही थी, वो एक लोगों का उम्मीद खत्म हुआ जा रहा था। उस समय हजारों लोग एक साथ रो रहे थे, तब जाकर के लोगों के चलते, हम अपने शुभ चिंतकों के चलते, मोरबा के चिंतन के चलते, और इस मोरबा को कराहता हुआ मोरबा में खुशहाली लाने की उम्मीद के चलते, फिर से मैंने लोगों का साथ के साथ चुनाव लड़ने का हम लोगों ने फैसला किया, जिस फैसले के साथ हमको मजबूरन आना पड़ा। अभय सिंह के मेन विपक्ष कौन है? महागठबंधन है या एनडीए गठबंधन? कोई सर विपक्ष में नहीं है, कोई विपक्ष, दोनों की हालत खराब है। अगर विपक्ष में कोई एक दल होता तो एक ही दल हम लोग पर अटैक करता। आप देखिएगा, सोशल मीडिया को उठाइए, मोरबा का देखिएगा, दोनों दल के लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों धाराशायी हो गए। मोरबा विधानसभा में अभय सिंह अगर आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे?
बहुत सारे सर काम बताए हैं। जो सब काम नहीं हुआ है सो खाली हम गिना देंगे तो जो सब समझ जाइएगा कि अब जो नहीं हुआ है वही मेरा काम होगा और वही मेरा पहला काम होगा। चाहे वो रेफरल अस्पताल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था हो, चाहे युवाओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, चाहे वो माने फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने की बात हो, कुटीर उद्योग लगाने की बात हो, पुल पुलिया जो नहीं चालू हो पाए अभी तक उसकी बात हो, चाहे नून नदी की उड़ाई की बात हो, नून नदी के बांध के निर्माण की बात हो, ऐसे सारे काम जो मूलभूत समस्या वर्तमान में है, जर्जर सड़कों की बात हो, तो ऐसे इन चीजों के साथ जो परेशानी है, हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं, मौका मिलता है तो हम लोग सबसे पहले इन कामों को करेंगे। 60 और 70 के बीच में आपका उम्र होगा? 71 वर्ष की उम्र। आपका उम्र जैसे 71 वर्ष है, जैसे आपको पता होगा कि ये एक बार और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कैंची छाप मिला था, 6000 वोट आया था, 6000 या ज्यादा, फिर कैंची छाप मिला है। इस बार आपका अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, बीच में फिर लोजपा से लड़े थे तो इनको 24,500 वोट आया था जी, तो 24,500 वोट आया था जी। और इस बार जो है इनके साथ अपने ही लोगों ने धोखा दिया जी। इनको मोरवा को सीट मिल गया था, लोजपा को सीट मिल गया था और सीट मिलने के बाद इनके साथ धोखा दिया गया, गद्दारी किया गया, पीठ में छुरा मारा गया। क्योंकि ये एक पूरे घर घर एक सभी जाति की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों सभी धर्म के लोगों के साथ इन पर अटूट विश्वास है जी। और यह व्यक्ति 15-16 वर्ष से देखते हैं जो घर घर दिन और रात काम करते रहते हैं, लेकिन इनको वोट नहीं दिया गया। यहाँ सभी पार्टी लोग अभी निर्णय कर लेता है जो कार्य करता है, जो धरती से जुड़ा हुआ है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, उसको वोट उसको टिकट नहीं देना है। टिकट किसको देना है? 1 करोड़ लाओ, 2 करोड़ लाओ, टिकट लो। रेलवे का स्टेशन का टिकट बना दिया नेता। जी जी, बस यही पूछना था आपसे। इसी सवाल पे हम आते हैं। आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं कि झंडा लगाने वाले को, पोस्टर लगाने वाले को टिकट नहीं मिलता है, तब 1 करोड़ लेके जाते? बिल्कुल भूल में फंस गए थे। निश्चित रूप से ऐसी परेशानी तो है और उसी का शिकार हम हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे सामने जो हमारा टिकट कटवाए, जो अब खुद से दोबारे जिनके सर्वे जिनका खराब था, जिनका रिपोर्टिंग खराब था, हर तरीके से जनता में बवाल था कि भाई उनको टिकट मिलेगा तो चुनाव हारेंगे, तो वो टिकट पाने से ज्यादा टिकट खरीदने में ध्यान रखे, केंद्रित किया और टिकट खरीद लिए, जिसमें मैं चूक गया। आपसे भी पैसा का डिमांड किया गया था? निश्चित रूप से हम उस गठबंधन में थे ही नहीं, तो हमसे क्यों डिमांड किया जाता? वहां तो वो अकेले थे या उनके साथ और कई लोग थे जिनसे डिमांड किया भी गया था उनके दल में, लेकिन शायद वो लोग से शायद भारी कम पड़ गए और जिनको मिला वो भारी पड़े। मोरवा विधानसभा की जो जनता बिहार जूम के माध्यम से आपको देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मोरबा में सर बदलाव की एक हवा चल पड़ी है। मोरबा के युवा जग गए हैं, मोरबा के बुजुर्ग जग गए हैं, मोरबा के एक एक दीदी महिला सब जग गई है। सबने सब समझ गई है कि ये वर्तमान वाले तो हैं ही और पिछले वाले भी इनसे भी बड़े, मतलब शब्द अब नहीं अच्छा लगता है। अभी एक साथी ने मना किया कि अब चोर मत बोलिए, तो दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। इसलिए अब ये मोरबा के आम आवाम से आपके बिहार जूम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक बार अपने मोरबा की जनता के भरोसे पर, मोरबा की जनता ने जो तय किया है चुनाव लड़ना, उसका सिंबल कैंची छाप हुआ है। आप सब लोग ईवीएम मशीन के 9वें नंबर पर कैंची का स्थान है। आप सब लोग कैंची पर वोट देके मोरबा को जिताएं, मोरबा की जनता को जिताएं और निश्चित रूप से मोरबा की जनता अगर चुनाव जीतेगी तो मोरबा की जनता ही मोरबा की विकास करेगी, मोरबा की जनता ही मोरबा की विकास की धारा तय करेगी, रास्ता तय करेगी। धन्यवाद।